हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि किसी भी मुसीबत से बाहर कैसे निकलें। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक कहानी सुननी होगी जिससे हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों एक राजा और रानी थे और उनके पुत्र नहीं हो रहा था जिससे वह बहुत परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत हमने ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ तांत्रिक विधि करके देखते हैं। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किसी पुत्र की बलि देनी होगी, ठीक है। तो अब राजा और रानी सोचते रहे कि कहाँ से लाएं, हम कोई लड़का कहाँ से लाएं। तो किसी गरीब के वहाँ गए। तो वो जो गरीब थे, अब उन्होंने कहा हम अपने इस लड़के को दे देते हैं, कुछ करता तो है नहीं ना, कुछ काम करता है, इसी को बलि के लिए दे देते हैं, पैसा भी मिल रहा है। तो उन्होंने अपने जो गरीब लोग थे तो उन्होंने अपने पुत्र को बेच दिया। अब तांत्रिक विधि से उसकी बलि दी जानी थी अगले दिन। तो राजा ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई मन की इच्छा है तो तुम बता दो मरने से पहले। तो उस बालक ने कहा कि मुझे कहीं से थोड़ी सी रेत लाके दे दीजिए। तो रेत लाके दे दी। अब उसने उसके 4 महल बनाए। 4 महल में से 3 महल तोड़ दिए और चौथा महल बचाए रखा। अब सब सोचने लगे, परेशान हो गए, क्या विधि इसने कर दी है। तो पूछा गया क्या करा तुमने। तो उस बच्चे ने, उस बालक ने बताया कि पहला महल जो मैंने बनाया था वह मेरे माता पिता का था, जिन्हें मेरी रक्षा करनी थी लेकिन उन्होंने नहीं करी। दूसरा महल मेरे रिश्तेदारों का था, अगर मेरे माता पिता मेरे को बेच रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, उन्हें भी रोकना था, बोलना था, समझाना था, उन्होंने भी वह चीज़ नहीं करी। और तीसरा महल राजा जी का, जिन्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और वो अपनी प्रजा की बलि दे रहे हैं। और चौथा महल जो है, जो मैंने बचाए रखा है, वो है भगवान का। और भगवान से मैंने यही दुआ की है कि बस आप ही ध्यान रख लेना मेरा। तो यह सुनकर जो वहाँ सभी इकट्ठा थे, राजा रानी, तांत्रिक और भी बहुत से इकट्ठा थे, वह सब हैरान हो गए कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कर डाली जो हमें समझ में नहीं आई कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, एक बच्चे की सोच ने राजा का क्या बदल दिया। राजा की जो सोच थी बलि देने की, वही बदल दी। तो राजा ने कहा इस बच्चे ने तो मेरी आंख खोल दी और मैं अब इस बच्चे की बलि नहीं दूंगा, बल्कि इसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ज्ञानी और अच्छा शासक बनने के लिए इसमें सारे गुण हैं इस बच्चे में। तो उस बच्चे ने अपनी सोच के द्वारा अपनी जो प्रॉब्लम थी, अगर वह ऐसा कुछ कार्य नहीं करता तो उसकी बलि दे दी जाती, लेकिन उसने अपनी दिमाग का यूज़ करा, उसने एक सोच डेवलप करी और सभी के सामने इस तरह से प्रेजेंट करी कि सभी लोगों के होश उड़ गए। तो वही सोच है दोस्तों कि हम अपनी मुसीबत से कैसे बाहर निकलें। बहुत से अपनी परेशानियों को, समस्याओं को देखकर यह सोचते हैं कि हम इनसे नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हम निकल ना सकें। बस ज़रूरत है तो हमारे अंदर एक मजबूत सोच की कि हाँ, हम इसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कहते भी हैं कि जो पानी में डूबता है इंसान, तो वह तब तक नहीं डूब सकता जब तक उसे तैरना ना आए। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी सोच को डेवलप कीजिए, अपनी सोच को ऐसा बनाए रखिए कि जो भी मेरे सामने परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, मैं उनसे डट कर सामना करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज के ये सेशन को। तो
किसी भी मुसीबत से बाहर कैसे निकले। तो दोस्तों, पहले मुसीबत का अर्थ क्या है? तो कोई समस्या का जीवन में आना जिसके कारण मन व्याकुल हो जाए या परेशान हो जाए। अब उस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए? तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं मुसीबत से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और जैसे ही हमारी परेशानियां रहती हैं उन्हीं परेशानियों में अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन नहीं, कोई गरीबी में है तो वह ऐसा ही सोचता है कि हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हम कहाँ अमीर बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जिस दिन अपनी सोच डेवलप कर ली कि हर वो कार्य हम कर सकते हैं जो और लोग कर रहे हैं, जो और बंदा कर सक रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सक रहे हैं? हमारे अंदर भी तो वही चीज़ है, बस जरूरत है तो एक सोच की। तो दोस्तों, अपनी सोच को डेवलप कीजिए। मुसीबत और कुछ नहीं बल्कि कमजोर मन की क्या है? रचना है। जब हम मुश्किल को बड़ा बनाकर देखते हैं तो वो बड़ी नजर आती है। वास्तव में उसका रूप जो होता है क्या होता है? बड़ा दिखता है, लेकिन वह बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बड़े हम होते हैं। इसलिए हर समय अपने हौसले को बनाए रखना ही मुसीबत से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अपने हौसले को अगर हम बाहर बनाए रखेंगे, हौसले को अपने बनाए रखेंगे तो मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं। हिम्मत ही है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ देती है। तो जो सामने दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसका रूप अलग है, वो रूप बदल कर आया है। इस स्मृति से हिम्मत रखनी है तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आगे अपने जीवन में इस प्रकार की विफलता की स्थिति का सामना कभी आप नहीं करेंगे अगर आपके अंदर हौसला होगा कि मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे सामने एक मुसीबत बनकर खड़ी है। और आगे अपने जीवन में इस प्रकार की विफलता की स्थिति का सामना कभी नहीं करेंगे। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि समंदर को आप चाहे कितने भी दिन खड़े होकर देख लें, आप तब तक उसे पार नहीं कर सकते जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यह सोचने से कुछ नहीं होगा कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें। आपको काम शुरू करना होगा। अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं तो इस बात को दिल से निकाल दीजिए। दुनिया में आपसे भी कमज़ोर लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को अपने हौसले और जुनून से काबू किया है। दोस्तों, आप देखते हैं ना, बहुत से लोगों के हाथ नहीं होते, कितनों के तो पैर भी नहीं होते, तो फिर भी वह कितनी अच्छी ड्राइंग अपने मुंह से कर देते हैं। और किसके हाथ नहीं होते तो पैरों से कितना अचंभित कर देने वाला काम करते हैं। तो वह उनके अंदर का जुनून होता है, उनके अंदर की सोच होती है जो उनके अंदर हौसला बनाए रखती है। अगर वह अपना जो मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, ऐसा सोच कर बैठे रहते उदास मन से तो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने अपने अंदर के उत्साह को मरने नहीं दिया और उसको उत्साह को बढ़ाते रहे। तो देखिए आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अपनी ताकत का पता लगाएं। हर किसी के पास एक विशेष कौशल होता है। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को पेंटिंग, किसी को डांसिंग, किसी को स्पोर्ट्स में। हर एक व्यक्ति को हर किसी चीज़ में महारत हासिल होती है। महारत हासिल तो तभी होगी जब वो उस चीज़ पर प्रैक्टिस करेगा, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होती है जिससे अक्सर व्यक्ति अनजान होता है। इसलिए हमें अपने कौशल को निखारने और समस्या से निपटने के लिए खुद को सक्षम बनाने की ज़रूरत है। एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आपकी रुचि हो, आपका ध्यान केंद्रित हो और जहां आप काम करते रहें वहाँ कभी भी आपको उबाऊ महसूस ना हो। आप अगर रात के 3-4 भी बज गए हैं और आपको थकान नहीं लग रही है तो आप सोच लीजिए कि वही चीज़ है जिसमें मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। उसी चीज़ को आप अपने डेवलप कीजिए। अगर आपकी रुचि इस प्रकार के क्षेत्र में है तो आप में ऐसा करने का जुनून है और आपको ऐसा करने से तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे। यह आपकी ताकत है और इसे कभी भी खोने की कोशिश ना करें। अपने कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें। सुख दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, सुख और दुख ये जरूरी हैं जीवन में, क्योंकि इनसे एक क्या बना रहता है, सुख और दुख, इनसे ही एक, मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट पे लिख के दीजिएगा। तो ये दोनों को बनाए रखना चाहिए, सुख और दुख को, क्योंकि
अगर खुशी खुशी आएगी तो हम तो भगवान को भी भूल जाएंगे, लेकिन दुख में हम अपने भगवान को भूलते हैं। हम अपनी गलतियों को देखते हैं कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। इसलिए सुख और दुख जो है हमारे जीवन में आता जाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लेगा और बिना किसी की मदद लिए उसे हल करने में सक्षम होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफलता का हकदार होगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सभी बुरी परिस्थितियों से लड़ने में मदद करती है। इसे अपने हथियार के रूप में आजमाएं और आपके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को ये समाप्त करें। ठीक है, समस्या समाधानकर्ता बने। समस्या का समाधान जो है आपको करना है, कोई और आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। आपको अपनी समस्या का समाधान खुद करना है। अगर मैं आपको सभी सफल लोगों के बारे में बताऊं तो वे आमतौर पर अपनी समस्याओं को संभालने की कोशिश करते हैं। वो सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि वो स्थिति को विश्लेषण करते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे। जब तक उस समस्या से वो बाहर न निकल आते, हमें भी उनकी ही तरह उनके काम करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनेंगे। तो दोस्तों, उससे भी पहले आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड जो सक्सेस हैं लोग, उनके बीच में रहें, उनकी बातें सुने, उनकी जीवनी के बारे में जानें, उनके बारे में A to Z सब जानें कि कैसे वह अपने जीवन में सफल हो पाए हैं। तभी आप भी अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। कहते हैं अगर हमारे सामने वो लोग नहीं है तो उनकी जीवनी पढ़ें, किताबें पढ़ें, उनके किताबों में उनके बारे में पढ़ें, तो आपके अंदर भी वही जो चीज़ है आएगी। ठीक है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी का एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, पर वो सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक हम उसमें अपना प्रयास ना दें। इसलिए आज से ही अपना लक्ष्य चुनें और योजना बनाएं कि आपको कदम दर कदम अपनी सफलता कैसे पानी है। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। जब आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो आमतौर पर हम अपनों की मदद लेते हैं, अच्छी आदत है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा मदद लेने से हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं और हम हर बार उनकी मदद के आदी हो जाते हैं, जो कि हमको अंदर अंदर खोखला कर देती। जैसे कि मैंने आपको एक तितली की कहानी सुनाई थी। एक तितली जो एक शायद क्या कहते हैं उसे, प्यूपा से बाहर निकलती है। ठीक है, प्यूपा से बाहर निकलने के लिए वो संघर्ष करती है। अब एक बच्चा उसे देख रहा था, तो बच्चे ने देखा कि ये तो बहुत परेशान हो रही है और बच्चे ने उसे तुरंत तितली को बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही बाहर निकाला तो वो तितली मर गई। अब जब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ वो क्यों मरी, तो माँ ने कहा कि वो जो अंदर संघर्ष कर रही थी प्यूपा के अंदर, तो वही उसे ताकत देता, मजबूती देता, लेकिन तुमने उसे बिना संघर्ष के ही बाहर निकाल दिया, इसलिए वह मर गई। तो दोस्तों, संघर्ष जो है हमें मजबूत बनाता है। हमारी जो परेशानियां आती हैं वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। यह एक अच्छे इंसान के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प लेते जा रहे हैं। जितनी आप दूसरों से कम हेल्प लेंगे और अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएंगे, वही इंसान आगे सक्सेस होता है। जब भी अति आवश्यक हो तो दूसरों की मदद लें, अन्यथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। इससे आप किसी के एहसान से भी बचेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा कि देखो ये मैं कार्य कर सकता हूँ, मैंने अपनी समस्या से मैंने कैसे बाहर निकली मैं या निकला, कैसे मैंने किसी की भी मदद नहीं ली, फिर भी मैं देखो अपनी सोच विचार से कैसे मैं अपनी समस्या को मैं दूर कर पाया हूँ। तो ये जो सोच है हमारे दिमाग में होती है। तो दोस्तों, हमारा शरीर बड़ा दिखता है, लेकिन हमारे शरीर से भी बड़ा हमारा दिमाग होता है। यही दिमाग हमारा पूरा शरीर चलाता है। अगर हमारे दिमाग में अच्छी सोच आएंगी तो हमारा शरीर जो है हमेशा हमारा साथ देगा। ठीक है, योग और व्यायाम करें। एक अच्छा इंसान न सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देता है, वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है, क्योंकि सेहत ही धन है। तो दोस्तों, जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप कैसे अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो अपने सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मन भी ठीक रहेगा।
ठीक है। एक स्वस्थ इंसान में एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है और हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। रोजाना व्यायाम या योग करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति होती है और हमारे शरीर में पाचन परिसंचरण अच्छे से होता है। शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो मजबूत होती है, जिससे हम ज़्यादा दिन जीते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप रोजाना व्यायाम करें और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या बनाएं, फिट बनाएं। तो दोस्तों, एक बात मैंने भी देखी अपने जीवन में कि अगर हम अपनी जो हमारा ऐसा काम है जिसमें हम पूरी रात भर काम कर सकते हैं बिना सोए, हमारे आंखों में नींद ही नहीं आती है जब तक हम उस काम को पूरा ना कर लें, तो दोस्तों उस काम में हम बहुत माहिर हो जाते हैं, बहुत आगे तक निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप बहुत ट्राई कीजिएगा। मैंने इस चीज़ को देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी प्रकार की बुरी आदत ना रखें। आंखों को हर एक चीज़ जो अच्छी दिखती है वो बुरी भी हो सकती है। कभी कभी जो अच्छा दिखता है वो असल में एक भ्रम में डाल देता है। हम बुरी संगति में रहकर बुरे काम के आदी होते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता क्या करना है। इसलिए दोस्तों, अपनी संगत को भी बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना है, कैसी संगत में हमने रहना है, कैसी नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप बुरी संगत में रहेंगे, बुरी संगत में कैसे, जैसे कि लोग अपने टाइम बर्बाद करते हैं, हम भी उनके संग बैठ गए गपशप करने, ठीक है। कोई लड़का जो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, आप उसके संग बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, एक दिन वो कहेगा अरे पी ले, थोड़ी सी, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ी सी पी ली। अगली बार मिलेगा, अरे पी ले, थोड़ी सी, कुछ नहीं हो रहा, फिर पीना शुरू कर देंगे। तो ऐसी ऐसी क्या होता जाएगा, हम उसी संगत में चले जाएंगे और उसी संगत में जाकर हम अपना भविष्य भी दांव पर लगा देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के संग रहेंगे तो हमें उनके संग अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि कोई अपने स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वह अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, उनके संग आप खेल सकते हैं। कोई डांसिंग में अच्छा कार्य कर रहा है, आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उन लोगों के बीच में रहिए तो आप भी सक्सेस होंगे, ठीक है। इसलिए अपनी संगति पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, तभी ऐसा कोई रास्ता हम अपनाते हैं, ठीक है, जिससे हमें सफलता मिलती है। लेकिन यह हमें भविष्य में कई समस्याएं देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे वक्त से कैसे निपटे, तो खुद को बुरी आदतों से दूर रखें। अच्छा या बुरा हाल हमारे जीवन के हिस्से होते हैं और हर एक हालात हमसे जुड़ी रहती है। अगर हम अच्छे हालात में हैं तो खुद के लिए, और अगर हम बुरे हालात में हैं तब भी खुद का ही शिकार होते हैं, तो भी खुद के लिए। यह अलग बात है कि अचानक कोई अवांछित समस्या उत्पन्न हो जाए जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन यह निश्चित है कि हर स्थिति कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव के साथ आती है। हमें अच्छे को स्वीकार करना चाहिए और बुरे से बचना चाहिए। वही गलतियां हमेशा याद रखें जो आपने की थी, और वही गलतियां भविष्य में कभी न दोहराएं, उस पर ध्यान दें। कभी कभी हमारे लिए बुरी स्थिति में आना अच्छा होता है, क्योंकि वह हमसे कुछ अलग की उम्मीद करते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, तो वह भी आना जरूरी है। उससे पता चलता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है, हम क्या गलत कार्य कर रहे थे जो ऐसी समस्या हमारे ऊपर आई। तो हम उस चीज़ को फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उससे आगे निकलते हैं और अपने में सुधार लाते जाते हैं, ताकि हम अपना भविष्य बदल सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को सुधारें और उन्हें फिर कभी दोहराने की कोशिश ना करें। ये समस्याएं ही होती हैं जिनके आने पर इंसान कोयले से हीरा बन जाता है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार जो बल्ब बनाया और किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या आपको, ठीक है, क्या आपको 1000 बार ये असफलता मिली तो आप निराश नहीं हुए? तो थॉमस एडिसन ने कहा कि 1000 बार मैं असफल हुआ और उससे मैं निराश नहीं हुआ। उससे मुझे पता चला कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, और मेरे द्वारा ये 1000 बार जो असफल मेरी कोशिशें हुई हैं, इनसे भी पता चलेगा लोगों को कि ये प्रैक्टिकल करने से इससे बल्ब नहीं बनने वाला। ये चीज़ हमें पता चली 1000 बार। इसलिए दोस्तों, जो हमारी समस्याएं आती हैं तो उनसे भी हमें पता चलता है कि हमने अपने जीवन में क्या करना है, क्या करना सही है और क्या करना गलत है, तो यह भी हमें पता चलता है। इसलिए अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी मैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इसलिए दोस्तों अपने आप को इतना डेवलप करते जाइए कि लोग आपकी तरह बनने के लिए आगे आए कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने को डेवलप कीजिए, अपने को बढ़ाएं, अपनी जो सोच है उसको विकसित करें और अपनी आई हुई मुसीबतों से कभी भी आप परेशान ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन, आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।